हरिओम मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी ग्रहों का महातांडव महाक्रांति होगी शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। नमस्ते कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि इस हफ्ते आपकी कुंडली के लगन में बैठा राहु आपको एक डिजिटल सुपरस्टार बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन रुकिए, एक तरफ जहां विदेशी धन यानी फॉरेन इनकम के दरवाजे खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके धन भाव में विष योग का साया भी मंडरा रहा है। क्या आप इस हफ्ते की बड़ी चुनौतियों और सुनहरे अवसरों के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं आपकी किस्मत का पूरा पूरा सच, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। आपके लगन में राहु की उपस्थिति स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कुंभ लगन यानी समस्त नव ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए कैसी बनी हुई आपकी कुंडली में दिख रही है। राहु की उपस्थिति आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर यहाँ पर कर रहेगी। अगर आप ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, IIT सेक्टर में हैं तो इस हफ्ते आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपको रातों रात वायरल कर देगा। यकीन मानिए, आपको ग्लोबल वर्क में सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको राहु, क्योंकि देखिए राहु जिसके लगन में या फिर राहु जिसके दस में, दुनिया उसके बस में। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर और जॉब की स्थिति कुछ इस प्रकार होने वाली है। आपके दसम भाव के स्वामी मंगल हैं, सूर्य बुध शुक्र के साथ आपके 12वें भाव में बैठे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि इस सप्ताह आपको करियर के सिलसिले में दूरस्थ यात्रा, दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती है या फिर विदेशी कंपनियों से जॉब के नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि 12वें भाव में ग्रहों का यह जमावड़ा कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं और खर्चों में वृद्धि का संकेत भी देता है। इस समय आपके गुप्त शत्रु बढ़ चुके हैं और आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन काम और डिजिटल करियर, देखिए आपके प्रथम भाव लगन भाव में राहु विराजमान है, जो आपको नई तकनीक और लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति देगा। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए एक बहुत ही रचनात्मक समय रहने वाला है। दैट मीन्स अ गोल्डन टाइम। शनि और यहाँ पर आपके लिए दूसरे भाव में जो है विष योग बना रहे हैं। हालांकि ये विष योग आज ही तक है, उसके बाद आपको 31 जनवरी तक कुछ भी विष योग का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट या वित्तीय लेन देन करते समय इस सप्ताह विशेष सावधानी आपको बरतनी है। आर्थिक स्थिति, धन भाव में शनि जो है 7.5 के अंतरम चरण में है, तो उनकी उपस्थिति के कारण पैसों की आवक में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। परिवार पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। निवेश के मामले में ये सप्ताह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपके को टालना बेहतर होगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, लगन में राहु, दूसरे भाव में शनि जो है मानसिक तनाव और निद्रा का कारण बन सकता है। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा पीड़ित होने के कारण खान पान से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं या फिर डाइजेशन बिगड़ सकता है। अनावश्यक चिंता से आपको बचना है। आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां हैं और उपाय हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं लकी तिथियों के बारे में। तो 27 और 28 जनवरी करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बहुत अच्छी है। और सावधानी कौन सी तारीख पर रखनी है? 29 जनवरी और 30 जनवरी को धन के लेन देन में आपको सतर्क रहना है। आपके लिए कुछ विशेष स्थिति जो उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। इससे शनि की जो है नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपके जीवन में शनि की शुभता बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन काम की, फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन वर्क एंड द फ्रीलांसिंग तकनीक लाभ। आपके लगन प्रथम भाव में राहु की स्थिति आपको डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया में एक नई पहचान दिलाने में मदद करेगी। क्रिएटिविटी, राहु की उपस्थिति आपके सोचने के तरीकों को आधुनिक बनाएगी, जिससे कंटेंट क्रिएशन, IIT सेक्टर से जुड़े लोगों को नए अनोखे आइडियाज मिलेंगे। विदेशी प्रोजेक्ट्स, आपके करियर का स्वामी 10वें भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव में बैठा है, जो ऑनलाइन माध्यम से विदेशी क्लाइंट ग्लोबल प्रोजेक्ट से जुड़ने के प्रबल योग बना रहे हैं। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, विदेशी इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़ने का काम आपका हो सकता है। बिजनेस और स्टार्टअप, सावधानी की जरूरत है इस सप्ताह आपको। आपके धन भाव में शनि बैठे हैं, इसका मतलब है कि बिजनेस में पैसों का निवेश करते समय आपको बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा। हालांकि शनि हमेशा ही आपको बेहतर चीज की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। पार्टनरशिप, साझेदारी में काम शुरू करने के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके लेन देन के मामले में आपको पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। विस्तार, यदि आपका व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, ऑनलाइन सेल से जुड़ा है, तो 12वें भाव के ग्रह के कारण आपको लंबी अवधि में लाभ मिल सकता है। प्राइवेट और सरकारी जॉब की बात कर लेते हैं। नौकरी में बदलाव, 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठ जाए, यानी व्यय भाव और विदेश में होना क्या संकेत देता है कि आपको अपनी वर्तमान जॉब के सिलसिले में यात्रा करनी पड़, दूर स्थान पर ट्रांसफर भी आपको मिल सकता है। ऑफिस की राजनीति, सूर्य मंगल बुध शुक्र का एक साथ 12वें भाव में होना कार्यस्थल पर गुप्त विरोधियों की संख्या बढ़ा सकता है।
अपनी योजनाओं को सहकर्मियों के साथ साझा करने से बचें। अपनी पर्सनल लाइफ की बातों को कार्यस्थल पर ना लेकर जाएं। अपनी धन की योजना को, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आपके क्या गोल्स हैं, तो किसी कोई कितना भी प्यारा हो आप उनके साथ शेयर ना करें। नई जॉब के ऑफर देखिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए 27 जनवरी और 28 जनवरी को आपको किसी बड़ी संस्था या विदेशी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। उसके लिए आप स्वयं भी प्रयत्न बहुत कर रही हैं। सफलता के लिए कुछ विशेष जो हैं तिथियां यहाँ पर हैं। ऑनलाइन सौदे के लिए अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 26 से लेकर 28 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत शुभ है। और धन से संबंधित कोई भी फैसला लेने के लिए 29 जनवरी और 30 जनवरी को कोई बड़ा आर्थिक रिस्क ना ले, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको थोड़ा नुकसान करा सकते हैं। तो इस समय पीपल के वृक्ष में दिया लगाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए